सर देखिए, डिलीवरी हुई सिजेरियन से एक पेशेंट की। आनंद अस्पताल है लालसोट दौसा जिले में, जिसकी संचालिका थी डॉक्टर अर्चना शर्मा। वो काफ़ी सीनियर चिकित्सक थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो गुजरात के मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी रही हैं और अपने एकेडमिक कैरियर में भी वो एक मेधावी छात्रा थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी और चिकित्सा सेवा का भी उनको काफ़ी वर्षों का अनुभव था। सिजेरियन हुआ, उसमें एक नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है जो किताबों में भी लिखी है और जून डिलीवरी होती है, हम सुनते भी आए हैं, कोई नई बात नहीं थी। उसमें पीपीएच हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी होने के बाद रक्तस्राव हो गया। जितने प्रयास करने होंगे चिकित्सिका ने, उनके पूरे स्टाफ ने, अस्पताल ने, सबने मिलकर प्रयास किए मरीज की जान बचाने के लिए। 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया, फिर भी वो लोग मरीज की जान नहीं बचा पाए। मरीज के परिजन जानते थे कि काफ़ी कोशिश की गई, चिकित्सिका कहीं लापरवाह नहीं है, अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी, मेडिकल इक्विपमेंट सही थे, जिस समय जो उपचार मिलना चाहिए वो मिला, वो लापरवाह नहीं है और वो जानते थे। उन्होंने भी यही कहा कि होनी यही थी। मरीज का शव ले जाया गया, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। उसके बाद कुछ छुट भैया नेताओं ने राजनीति की, मैटर को उछाला गया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस मैटर को उकसाया गया और लाकर शव को अस्पताल के सामने पटक दिया गया। धरना, प्रदर्शन जितने हो सकते हैं, जो भी एफर्ट्स उनके, जो घिनौने एफर्ट्स कहूँगी मैं, दबाव बनाने के लिए पुलिस पर, प्रशासन पर किए गए और उन्होंने भी दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव कहूँगी मैं, उसके कारण आनन फानन में 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा महिला चिकित्सिका पर दर्ज किया और वो इस दबाव को नहीं झेल पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने पूरे चिकित्सक समाज को कहा है कि मैं अपनी जान देकर ये बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है, पूरी मानवता के लिए, पूरे चिकित्सक समाज के लिए, पूरे यूँ कहेंगे कि पूरे समाज के लिए, देश के लिए। उन्होंने अपनी एक होनहार बेटी को, जिसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और उसके बाद उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, वो इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाई। ये परिवार के लिए भी, पूरे समाज के लिए, सभी के लिए शर्मनाक है। मैं बहुत व्यथित हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भविष्य में अब ये चाहते हैं कि ये आवाज़ इस ऐसे कुकृत्य के ऊपर हमें उठानी चाहिए और जहाँ चिकित्सक लापरवाह नहीं होता उसके ऊपर 302 का मतलब समझते होंगे सर आप। 302 का मतलब कि प्लान्ड वे में हत्या करने का आपने योजना बनाई। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक चिकित्सक एक जीवन दान देता है, लेता नहीं है। और वो एक चिकित्सक को बनाने में खुद का जीवन, परिवार, समाज, देश, सबका पैसा, ताकत, सब कुछ खर्च होती है। तो ऐसी मानसिकता नहीं होगी कि वो जीवन ले। एक चिकित्सक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है सर, और वो सेवा का पेशा, जज्बा लेकर अपनी सुबह से शाम तक अपना काम करता है। अपनी नींद, भूख, प्यास, परिवार, समाज, सबको वो दरकिनार करता है। उसके बाद वो एक मरीज की जान बचाने के लिए दिन रात जूझता है। उसके ऊपर इस तरह का मानसिक दबाव और आनन फानन में लिया गया निर्णय भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। चिकित्सक समाज, चाहे वो आईएमए हो, चाहे वो फॉक्सी हो, अर्सिदा हो, हम सब की तरफ से एक आवाज़ उठी है और इस आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। भविष्य के लिए न्याय मिलना चाहिए। आए दिन जो ये चिकित्सकों के खिलाफ घटनाएं होती हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं, लाश को लाकर अस्पताल के सामने पटक दिया जाता है, मोहताना मांगा जाता है, इन सब पर कोई अच्छा कानून बनना चाहिए। कानून बनना भी जरूरी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट के जो वो था, कानून बनाया था कि जब तक मेडिकल टीम प्रूव नहीं कर देती है, बोर्ड प्रूव नहीं कर देता है कि ये लापरवाही थी, तब तक 302 का मुकदमा नहीं कर सकते। 304 भी नहीं कर सकते जब तक प्रूव नहीं हो जाए कि ये नेग्लिजेंस थी। नेग्लिजेंस की परिभाषा भी सही तरीके से परिभाषित होनी चाहिए और वो साबित भी सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। जब इतना कुछ होने के बावजूद भी और ऐसी घटना हो गई तो सर ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। 302 धारा लगने के बाद में क्या डॉक्टर को
आत्महत्या का कदम उठाना से पहले आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? सर बिल्कुल चाहिए थी, लेकिन सारे व्यक्तित्व एक जैसे नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते, उसमें लैक्यूना रहा होगा। मैं ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है चिकित्सकों की, और जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमें अपने बड़ों ने यही सिखाया है, और चिकित्सक में जो सीनियर्स हैं, कि अगर आप अपनी जगह सही हो, आप अपने जी जान से जूझ रहे हो, आपके नॉलेज में कमी नहीं है, आपकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें कमी नहीं है, और आप अपनी जगह पर मौजूद हो, आप अपने उससे तो नॉन कॉम्प्लिकेशन जो किताबों में लिखी हैं, जो होती आई हैं, जो मानव शरीर है सर, ये कपड़ा होता है, कपड़ा अगर चिरक गया टेलर के सिलते सिलते वही कहानी होती है सर। और जो मानव शरीर में जो संरचना है उसकी, वो एक ही बार मिली है, उसमें अगर कुछ ऐसा लैक्यूना हो गया तो अमर तो कोई नहीं है सर। चिकित्सक अपना प्रयास कर सकता है, वो भगवान नहीं है। भगवान का दर्जा मरीज जब देता है तो हम यही कहते हैं कि भगवान की जगह हम सिर्फ भगवान के निमित्त बनाए हुए सेवा करने वाले हैं। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, जीवन दान किसी को दे नहीं सकते सर, जीवन तो ऊपर वाला देता है। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाता है कि उसने प्लान वे में वो करी और 302, तो हो सकता है कि वो उतना मानसिक, उतना ऐसा आरोप सहन नहीं कर पाई होंगी। उसके लिए मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि इस तरह के मानसिक आघात सहन करने की शक्ति हो। उसमें स्टाफ का, परिवार का, समाज का, सभी का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है, ताकि आप इस तरह के स्ट्रेस को हैंडल कर पाओ। स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती आज की पीढ़ी, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। उनके 2 बच्चों भी है और पति के ऊपर भी धारा लगाई गई है 302 की। सर बिल्कुल गलत है और तुरंत हटनी चाहिए। जीवन अपना है सर, जीवन आप ठीक है, आप जीवन दान देने के लिए बने हो, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाले ने आपको जीवन दिया है, उसी की बदौलत आप चिकित्सक बने हो, उसी की बदौलत आप इंसान हो। आपकी अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति जिम्मेदारी है। लेकिन आप सोचो कि वो चिकित्सिका इस एक मरीज के लिए इतना आघात उनको मानसिक हुआ कि वो उसकी जान नहीं बचा पाई और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो चिकित्सक कितने दबाव में काम करते हैं। देखिए ना, मातृ मृत्यु दर कहाँ थी और कहाँ तक आ गई, तो वो किसकी वजह से आई है? क्या इस समाज की वजह से, या इन राजनेताओं की वजह से, या पुलिस की डंडे की वजह से? ऐसा नहीं है सर। ये साइंस की और जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरक्की, चिकित्सकों की निपुणता, कुशलता, इक्विपमेंट्स का अच्छा होना, जगह जगह आप फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, और आज भी हम ऐसी जगह में काम कर रहे हैं, नवलगढ़ में काम कर रहे हैं जहाँ ब्लड बैंक नहीं है। हम दिन रात उस जज्बे में और रिस्क पे खेलते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें मरीज की जान लेनी है। हम मरीज के लिए करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता सर कि मेरे हाथ से नुकसान हो, कोई नहीं चाहता ऐसा। लेकिन इससे क्या होगा? मरीजों को नुकसान होगा। कोई भी हाई रिस्क पेशेंट कोई डॉक्टर नहीं लेना चाहेगा, और वो मरीज दर दर भटकेगा। क्या ये पूरा मौत का कारण राजनीति है? सर इसमें मीडिया हाइप्स भी है, राजनीति है, छोटे मोटे नेता अपनी छिछली राजनीति करते हैं, और जो ये मेडिकल केयर जो फैसिलिटी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी लैक्यूना है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो मरीज उतना अवेयरनेस भी नहीं है, सामाजिक जागरूकता भी नहीं है कि पूरा एंटीनेटल केयर प्रॉपर होना चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार भी प्रयास कर रही है, बहुत से कार्यक्रम भी चलते हैं, पर आज भी हम ये जानते हैं, ज़मीनी हकीकत ये है कि सुविधाएं उतनी पर्याप्त नहीं है। मरीज के ऊपर पैसे का प्रेशर भी रहता है, वो चिकित्सा में उतना खर्च नहीं करना चाहता। फिर मीडिया हाइप्स, आपने देखा होगा, एक ही बात आती, चिकित्सक की लापरवाही से मौत। लापरवाही कहाँ, किसने साबित की लापरवाही? अगर किसी नॉन कॉम्प्लिकेशन के लिए किसी की जान चली गई तो उसका सीधा हम यही बनाएंगे कि हेडिंग यही होगा कि चिकित्सक की लापरवाही से मौत। और फिर मरीज की और रिश्तेदारों की अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं डॉक्टर से। चिकित्सक एक होता है और वो 4 बार सुनना चाहते हैं। तो सर चिकित्सक भी एक इंसान है, उसकी भी संवेदनाएं हैं, उसका भी शरीर है। वो शरीर उतना ही सर साथ दे सकता है ना जितना एक आम आदमी का देता है। हाड़ मांस का पुतला ही होता है एक चिकित्सक, ना वो भगवान होता, ना वो ऐसा वरदान होता उसको कि वो लोहे का बना हुआ हो।